हमने अब तक कॉस्ट ऑफ एलिमेंट्स के बारे में भी चर्चा की। आज हम उसे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पहले भी मैंने आपको बताया है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के अंतर्गत 3 एलिमेंट्स मेन मेजर एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। हम ये देखें, किसी भी प्रोडक्ट के निर्माण के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। क्या क्या आवश्यकता है? मटेरियल होना चाहिए, लेबर होना चाहिए और एक्सपेंसेस होने चाहिए। मटेरियल, लेबर के अलावा अन्य खर्चे हैं जो कि अदर एक्सपेंसेस कहलाए या एक्सपेंसेस कहलाए। अब हमने इसको भी दो भागों में बांटा है। हर एलिमेंट्स के 2 भाग हैं। मटेरियल, जिसका डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जो मटेरियल किसी प्रोडक्ट के निर्माण में काम में लिया जा रहा है उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो हम ये देखें कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है। डायरेक्ट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो प्रोडक्ट के निर्माण में आवश्यक है और जो प्रोडक्ट के में आइडेंटिफाई हम उसको कर सकते हैं, वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, अभी भी मैं आपको बताती हूँ कि यदि किसी फर्नीचर का निर्माण करना है तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या कहलाया? वुड। किसी ड्रेस का अगर निर्माण किया जा रहा है तो उसके अंदर क्या हुआ? क्लॉथ। अगर कोई अलमारी, लोहे की अलमारी का निर्माण किया जा रहा है तो उसके अंदर सबसे जो डायरेक्ट मटेरियल है वो हुआ लोहा। तो ऐसा मटेरियल जो हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर लेते हैं वह कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल। और ऐसा मटेरियल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है उसे हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे लुब्रिकेंट ऑयल जो है वह मशीन में काम में लिया जाता है, और मशीन को स्मूथली चलाने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन अब ये जो प्रोडक्ट में जब का निर्माण करने के लिए जब हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो इस पार्ट को, इस ऑयल को डायरेक्ट मटेरियल नहीं माना जा रहा है। क्यों नहीं माना जा रहा है? क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में एक चीज़ ये भी है कि डायरेक्ट मटेरियल में वैल्यू जो है उसकी ज़्यादा होती है, जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है। तो इस ऑयल को जो कि मशीन में काम में लिया जा रहा है, प्रोडक्ट पर निर्माण में काम में लिया प्रोडक्ट का निर्माण स्मूथली उसको चलाने के लिए मशीन को ऑयल की आवश्यकता होती है। तो इस तरह के ऑयल को जब काम में लिया गया तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाया। इसके अलावा यदि मशीनों को साफ़ सफाई करने के लिए किसी ब्रश का इस्तेमाल किया जा रहा है तो भी वह इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। और यदि किसी प्रकार की ग्रीस वगैरह काम में ली जा रही है तो वह भी इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। तो ऐसा मटेरियल जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई तो नहीं दे रहा है प्रोडक्ट के निर्माण में, लेकिन वह प्रोडक्ट के निर्माण में आवश्यक है, वह इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाया। अब हम बात करें डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर की। तो डायरेक्ट लेबर में भी हम यही देखेंगे कि डायरेक्ट लेबर क्या है कि किसी रॉ मटेरियल को जब फिनिश्ड गुड्स में जो बदलता है वह डायरेक्ट लेबर कहलाता है। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बदलने वाला जो है श्रम या लेबर, वह डायरेक्ट लेबर कहलाती है। और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो भी लोग प्रोडक्शन को स्मूथ करने में, स्मूथली चलाने में मदद करते हैं वह इनडायरेक्ट लेबर कहलाती है। जैसे मेंटेनेंस वर्कर या सुपरवाइज़र या सिक्योरिटी गार्ड, ये सभी किसी भी प्रोडक्ट के निर्माण में हमें मदद करते हैं, प्रोडक्ट के निर्माण में मदद करते हैं और उसको स्मूथली चलाने में सहायक होते हैं, वह इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। अब अदर एक्सपेंसेस को भी 2 भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक प्रोडक्ट के निर्माण के लिए स्पेसिफिक एक्सपेंसेस में से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को निकाल दिया जाए तो वह डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। और इसके अतिरिक्त
जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वह प्रोडक्ट को स्मूथली निर्माण करने में सहायक होते हैं, वह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। हम अगर आगे बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल है और इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब हम इन तीनों एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं तो वह कहलाता है ओवरहेड। किन किन को जोड़ दिया हमने? अप्रत्यक्ष सामग्री को, अप्रत्यक्ष श्रम को और अप्रत्यक्ष खर्चों को। जब हमने इन तीनों को जोड़ दिया तो वह कहलाया ओवरहेड। हम ये देखेंगे कि ओवरहेड को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से ओवरहेड है? वर्क्स या फैक्ट्री या प्रोडक्शन। इसके अलावा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। वर्क्स एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। ये तीनों एक ही एक्सपेंसेस हैं। ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब हम आगे ये देखें कि फैक्ट्री या प्रोडक्शन या वर्क्स ओवरहेड में क्या क्या शामिल है। इसमें आ जाएगा जो भी खर्चे जो कि फैक्ट्री से संबंधित हैं वह फैक्ट्री या प्रोडक्शन या वर्क्स ओवरहेड कहलाता है। कौन कौन से आ जाएंगे? फैक्ट्री रेंट, पावर एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मशीन ऑयल एंड क्लीनिंग, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, स्मॉल टूल्स एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ मैनेजर या फोरमैन। ये सभी खर्चे कौन से हैं? जो कि फैक्ट्री में किए जा रहे हैं और इनको ये खर्चे क्या कहलाएंगे? फैक्ट्री या प्रोडक्शन या वर्क्स ओवरहेड। इसके अलावा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वे खर्चे जो कि ऑफिस में किए जा रहे हैं वह कौन कौन से हैं? बिल्डिंग रेंट, लीगल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑफिस लाइटिंग, रिपेयर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज़ सैलरी। ये सभी किससे जुड़े हुए हैं? ऑफिस से, जो कि क्या कहलाए? ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। हम आगे देखें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कौन कौन से हैं? कैरिड आउटवार्ड्स, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, गोडाउन एक्सपेंसेस, कमीशन, सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर। ये सभी खर्चे कहलाए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था और हमने ये देखा था कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सभी सारे जब ओवरहेड मिले, कौन कौन से मिल गए हमने देखा था। उसमें प्राइम कॉस्ट, जिसमें कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल थे, तो हमारी यही थी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जब हमने फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिए, ऑफिस एक्सपेंसेस हमने जोड़ दिए और सेलिंग एक्सपेंसेस हमने जब इसमें जोड़ दिए और तो हमारे पास में टोटल ओवरहेड आए और उसमें हमने जब प्रॉफिट ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गई थी सेलिंग प्राइस।